हेलो फ्यूचर स्टार, मैं डॉक्टर यीशु सर आपका स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल पर। लास्ट टाइम हम लोग ने क्या स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखा था, ठीक है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझा रहेगा, सभी कंसेप्ट, न्यूमेरिकल्स, फॉर्मूलाज एंड जो भी हम लोग क्यूआईक्यूज किए थे। आई होप आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल बॉन्डिंग। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो टॉपिक है हम लोग केमिकल बॉन्डिंग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करने से पहले लास्ट टाइम क्या हर लेक्चर में आपको आरबी2 के 2 क्वेश्चंस देते हैं, ठीक है। रैंक बूस्टर के 2 क्वेश्चन आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया रहेगा और आंसर लाया रहेगा। सबसे पहले हम लोग आरबी2 के दोनों क्वेश्चन जो लास्ट टाइम होमवर्क दिया था वो सॉल्व करेंगे एंड देन आफ्टर वी विल स्टार्ट केमिकल बॉन्डिंग, ओके। तो आरबी2 के 2 क्वेश्चंस जो दिए थे, चलो पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। आप अपने आंसर मैच कीजिएगा, जो भी आंसर आएगा। तो फर्स्ट वाला अपना क्वेश्चन है, ये फर्स्ट एंड ये सेकेंड। चलिए फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या होता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n is equals to 3 and l is equals to 1 when n is equals to 3 and l is equals to 1। तब ऑर्बिटल कौन सा होगा और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना होगा वो पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। n is equals to 3, तो l क्या होता है, l का फॉर्मूला क्या है, 0 to n-1, बराबर। तो 0 to n-1 क्या है, 0 to n क्या है 3 -1 मीन्स 0 to 2। तो यहाँ पे लिखो 0 1 2, 0 के लिए s, 1 के लिए p और 2 के लिए d। बिकॉज n इज इक्वल्स टू 3 और ये l है, l इज इक्वल्स टू 0, l इज इक्वल्स टू 1, इज इक्वल्स टू 2। जब l इज इक्वल्स टू 1 है, l इज इक्वल्स टू 1 है, तो कितना इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में फिट होगा। ऑर्बिटल सबसे कौन सा है, p में ऑर्बिटल कितना होता है, कितना ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल मींस बॉक्स मींस ऑर्बिटल। कितना ऑर्बिटल होता है, 3 होता है, 3 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फिट हो सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन, एक में 2, एक में 2 और एक में 2, टोटल कितना हो गया 6। ऑप्शन दिख रहा है, यस, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। समझ गया, कुछ नहीं था, एकदम इजी था। n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1 ऐसा लिखा हमने। n इज इक्वल टू 3, तो l का फॉर्मूला क्या होता है, 0 to n-1। तो 0 to n-1 पुट करने का 0 to 2 आ गया, तो l इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 2। तो 0 पे s, 1 पे p, 2 पे d। तो यहाँ पे क्या होगा, l इज इक्वल टू 1 रहेगा, 1 के साथ क्या आ रहा है, p आ रहा है, p आ रहा है। p में कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन फिट हो सकता है, 6। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन अपना क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। सेकंड देखते क्वेश्चन, सेकंड क्या होता है, व्हेन 3d ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली फिल्ड न्यू इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन डैश ऑर्बिटल। जब 3d ऑर्बिटल फिल हो जाएगा तो उसके बाद कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होगा एंड कौन सा प्रिंसिपल या कौन सा रूल यहाँ पे अप्लाई होता है, कौन सा याद करो, कौन सा, अबव प्रिंसिपल, ठीक है। कौन सा प्रिंसिपल, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, अबव प्रिंसिपल किसके बाद बोल रहा है, 3D के बाद। चलो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, पिछली बार मैंने कैसे बनाया था, 0 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 3 के नीचे 3 4 5 6, 4 के नीचे 4 5 6, ओके। और यहाँ पे लास्ट में 6 है, तो एस सॉरी 0 नहीं आएगा यहाँ पे, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, 4 के नीचे 4 5 6, सॉरी 3 के नीचे 3 और 4 के नीचे 4 5 3 4 5
6 थोड़ा नीचे आएगा, यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है, 5 और ये 6, और यहाँ पे 6 F, S S S S S S S, P P P P P P, D D D D, F F F, 3 ठीक है। 3D के बाद बोला 3D, यहाँ कहाँ 3D दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। 3D के बाद कहाँ पर आएगा, 4P में। When 3D ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल, 3D ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 4P में जाएगा, ठीक है। तो 4P ऑप्शन दिख रहा है, यस। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ये रहा अपने आरबी की 2 के 2 क्वेश्चन, थोड़ा ट्रिकी थे, तभी तो आरबी 2 के क्वेश्चन रहेंगे। ट्रिकी है मतलब आरबी 2 के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आरबी 2 के क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी रहेंगे, बस इजी रहेगा, बस थोड़ा ट्रिक लगाना रहेगा, मतलब कि थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए, तभी ना आरबी 2 के क्वेश्चन बोलेंगे उसको। तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आपने, आंसर मैच किया, फर्स्ट वाले का ऑप्शन सी एंड सेकंड वाले का ऑप्शन बी है, ठीक है। चलो आज का लेक्चर हम लोग केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में सबसे फर्स्ट जो आता है वो आता है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल इज गिवन बाय लेविस। लेविस क्या बोलते हैं कि जिस भी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा वो सबसे ज्यादा क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं द एटम whose cell's octet is complete, that atoms are more stable। The atoms, ऐसे atoms whose cells मतलब जो आउटर मोस्ट सेल्स है उसका ऑक्टेट मीन्स क्या, 8 इलेक्ट्रॉन, जिसका 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट रहेगा, इज कंप्लीट, दैट एटम्स, वो सभी एटम्स आर मोर स्टेबल, वो सब किस रहेंगे, ज्यादा स्टेबल रहेंगे, ठीक है। ये लेविस बोलते हैं ऑक्टेट रूल के अंदर, ठीक है। ऑक्टेट रूल मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए। लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी होता है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। यही ऑक्टेट का एग्जांपल लेते हैं जो कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर नहीं होता है। एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पर NaCl, ठीक है। NaCl को यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, यहाँ सेपरेट Na और Cl का, फिर वहां पे NaCl को साथ में बनाते हैं। Na का Na, ठीक है। अभी यहाँ पर Na कितना इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे 11, एटॉमिक नंबर 11, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना, 11, ठीक है। आप लोग को होमवर्क दिया था, मैं याद है क्या क्या दिया था होमवर्क, 30 एलिमेंट्स याद करना है पीरियोडिक टेबल के अंदर, तभी ये सब क्वेश्चन फटाफट समझ में आएगा और जल्दी जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स भी जो रहेंगे वो करने में आसान जाएगा, ठीक। क्या करना है, 30 तक एलिमेंट सब, एटॉमिक नंबर, मास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन सब याद करके आना, ठीक है। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होता है, तो जरा उसको हम लोग इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं हम लोग। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए, दूसरे में 8, क्यों सर पहले में 2 क्यों किए, दूसरे में 8 क्यों किए, पहले में 1 क्यों नहीं किए, 4 क्यों नहीं किए, 3 क्यों नहीं किए, क्योंकि जो फर्स्ट सेल है उसकी कैपेसिटी 2 की है। कैसे, क्योंकि फर्स्ट में सिर्फ और सिर्फ s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल में एक ही बॉक्स होता है, मतलब एक ही ऑर्बिटल, और एक ही ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। कौन सा रूल, हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी रूल, ओके। और सेकंड वाले में s और p दोनों ऑर्बिटल होता है, s के 2 इलेक्ट्रॉन, p के 6 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल तो 6 इलेक्ट्रॉन, 6 और 2 कितना हो गया, 8, इसके लिए हम लोग ने सेकंड वाले में 8 फिल किया। अंडरस्टूड।
8 तो 10 हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन, अभी एक इलेक्ट्रॉन अपना बचा है, तो क्या करेंगे, एक और बना के यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, ठीक है। ये Na हो गया। सेम अभी Cl का बनाते हैं हम लोग, एटॉमिक नंबर 17, तो कितना इलेक्ट्रॉन, 17, ये फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, 8 तो 10, अभी कितना बचा, 7 बचा है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पर 1 बचा, ठीक है। इसका आउटर मोस्ट में कितना है, 1, इसका आउटर मोस्ट में कितना है, 7। अभी ये स्टेबल है क्या, नहीं स्टेबल है, अकॉर्डिंग टू लेविस। लेविस क्या बोलते हैं, जिसका आउटर मोस्ट ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा वो क्या रहेगा, ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो यहाँ पर 1 है नॉट स्टेबल, यहाँ पे 7 है, ये भी नॉट स्टेबल। तो अभी देखो, इसके पास 2 रास्ता है, 2 वेज है। कैसे, या तो एक डोनेट कर दे इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला सेल ही हट जाएगा, तो सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट में बचेगा, तो स्टेबल होगा। या तो दूसरा क्या रास्ता है, ये 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से एक्सेप्ट करे और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करे, तो स्टेबल हो जाएगा। इसके पास भी 2 रास्ता, या तो 7 के 7 तो डोनेट कर दें, तो ये वाला बचेगा ऑक्टेट कंप्लीट स्टेबल, या तो किसी एक से उधार ले ले, यहाँ पे लाके अटैच हो जाए, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो क्या होगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा। ये दोनों करने से बेहतर क्या है, अगर ये दोनों एक दूसरे से शेयर कर ले, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन अपना इससे शेयर कर ले और ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर ले, तो दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे कैसा बनेगा, NaCl का यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, यहाँ पर सिर्फ 1, रुको, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, इसके यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, ठीक है। अब ये क्या करे, शेयर करेंगे, मतलब ये वाला अपना 1 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर किया, देखो ये 7 इलेक्ट्रॉन और इसका 1 ही इलेक्ट्रॉन, 8 हो गया इसका। और या तो अभी ये क्या करे, ये वाला इलेक्ट्रॉन 1 और ये वाला सेल भी इसके अंदर आ गया ना, ये बाउंड्री के अंदर, तो 7 इलेक्ट्रॉन इसका, तो ये NaCl का बन गया लेविस डॉट स्ट्रक्चर, जो क्या करेगा, एक दूसरे से क्या हो गया, शेयर कर लिए, ठीक है। ये तो हो गया ओपन फॉर्म में। वैसा देखेंगे तो NaCl का जो स्ट्रक्चर बनाया है, यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2, यहाँ पे 1 रहता है, और क्लोरीन का जो रहता है वो 7, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया और ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म में और ये पूरा इलॉबरेट फॉर्म है, तो मैंने तुम लोग को डायरेक्ट इलॉबरेट फॉर्म में बता दिया, ठीक है। ये हो गया अपना ऑक्टेट रूल गिवन बाय लेविस, मतलब अगर आउटर मोस्ट में 8 कंप्लीट रहेगा इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। समझ गया, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक इज आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग। द बॉन्ड विच इज formed by cation and anion is called आयनिक बॉन्ड। जो कटायन और अनायन के थ्रू बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर, बेसिक एग्जाम्पल कौन सा ले, NaCl सोडियम क्लोराइड सबसे बेसिक एग्जांपल है। यहाँ पर Na क्या है, प्लस है, और यहाँ पे Cl क्या है, माइनस है।
इन्होंने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कैटायन बन गया, क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बन गया, एनायन बन गया। अभी ये दोनों के बीच में Na+ और ये Cl- एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होता है कैटायन और एनायन के बीच में, उसी को क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। तो ये क्या हो गया अपना आयनिक बॉन्ड, समझा। आयनिक बॉन्ड में कुछ नहीं है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय अ कैटायन एंड आयन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। एग्जांपल लिए NaCl, इसमें कैटायन अपना Na हो गया, Cl- अपना एनायन हो गया, दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होता है जब कैटायन एनायन पास में आते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम लोग आयनिक बॉन्ड। समझ गया, अंडरस्टूड। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी एक छोटा सा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अभी ये Na+ होता है, एक मिनट, Na+ होता है, K+ होता है, Al3+ होता है और Mg2+ होता है। ठीक है, मतलब Al 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अभी सब के सब क्या मेटल है, तो कौन से मेटल की टेंडेंसी ज्यादा है कि बनाएंगे तो सब आयनिक बॉन्ड ही बनाएंगे, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और एल्यूमिनियम सब आयनिक बॉन्ड ही बनाएंगे। बट सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसकी है, मतलब पावर किसके पास है, जो मतलब स्पीड सबसे ज्यादा किसकी है, जो सबसे पहले आयनिक बॉन्ड बनाएगा। तो सबसे पहले आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए सबसे पहले इसको आयन बनना पड़ेगा। ठीक है, अभी सबसे पहले आयन बनने के लिए सब कंडीशन क्या हो जाएगा अपना, कंडीशन फॉर बिकम आयन। आयन बनने की सबसे पहले कंडीशन एक पहला क्या होगा कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है, आयोनाइजेशन एनर्जी वो सबसे कम होनी चाहिए। आयोनाइजेशन एनर्जी मीन्स व्हाट, आयोनाइजेशन एनर्जी मीन्स दिस कि जो सबसे कम से कम हीट या एनर्जी लगे एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितना हीट या एनर्जी लगता है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे आसान किसका है इलेक्ट्रॉन निकालना, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर होगा वो इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान होगा, मतलब एनर्जी बहुत कम लगेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम लगी। तो सबसे दूर इलेक्ट्रॉन किसका होगा, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा रहेगा। सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है यहाँ पर, पोटेशियम का, हाई एटॉमिक नंबर। हाई एटॉमिक नंबर ज्यादा रहेगा तो उसका सेल्स, जो सेल रहेगा अपना पोटेशियम का वो बना लेते ना, सोडियम में 3, पोटेशियम में 39, 1 2 3, फोर्थ वाला आएगा, मैग्नीशियम में 3 आएगा, एल्यूमिनियम में भी 3 आएगा। ठीक है, इसमें भी 3 3 3 क्या 3 क्या सेल, इसमें क्या 4 सेल। तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन पोटेशियम में यहाँ पे रहेगा, तो सबसे ज्यादा दूर इलेक्ट्रॉन कौन सा है, पोटेशियम का है, बहुत दूर है। तो इसको निकालना बहुत आसान है, निकालना बहुत आसान है, मतलब एनर्जी बहुत कम लगेगी। बहुत कम एनर्जी, कौन सी एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो करेक्ट ऑप्शन अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी बी। ठीक है, समझ गया, आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी कम, उसका टेंडेंसी आयनिक बॉन्ड बनाने का ज्यादा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन सबसे दूर रहेगा एनर्जी कम लगेगी और वो सबसे फास्ट आयनिक बॉन्ड बनाएगा। समझ गया, चलो आगे बढ़ते। कोवेलेंट बॉन्ड, इसका डेफिनेशन देखो पहले क्या होता है, पहले थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड बनता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ये तो जनरल डेफिनेशन हो गया, यहाँ पे देखो टेक्स्ट बुक का और स्टैंडर्ड डेफिनेशन। The attractive force which exists due to the mutual sharing of electrons between the two atoms of similar electron negativity
or having small difference in the electronegativities is called a covalent bond. ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग मतलब एक एटम दूसरा एटम, ये एटम अपने इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा, ये एटम अपने इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा, म्यूचुअल शेयरिंग। ठीक है, मतलब ये अपना इससे शेयर करेगा, ये अपना इससे शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन। बिटवीन द एटम्स ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस क्या होता है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेगा, सेम रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी दोनों की उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो ऐसे दोनों के बीच में जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। एग्जांपल बहुत सारे हैं, हम लोग छोटे छोटे कुछ एग्जांपल, जैसे H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, हाइड्रोजन, ये अपना हाइड्रोजन एक, ये हाइड्रोजन एक, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में क्या बनता है, बॉन्ड बन गया। ठीक है, ये कौन सा बॉन्ड हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड, ये एग्जांपल हो गया। दूसरा ले लेते हैं हम लोग NH3, N, इसका एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, H, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पे शेयर किया, हाइड्रोजन ने यहाँ पे शेयर किया, तो मिला के एक बॉन्ड बन गए। नाइट्रोजन ने यहाँ शेयर किया, हाइड्रोजन ने यहाँ शेयर किया, तो एक बॉन्ड यहाँ बन गया और एक बॉन्ड यहाँ बन गया। ठीक है, तो क्या हो गया, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बराबर। तो ये एक बॉन्ड जो N और H के बीच में बना है, ये सिर्फ और सिर्फ N की वजह से नहीं बना, या सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन की वजह से नहीं बना, म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से बना है। क्या शेयरिंग किया, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया और इसने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बन गया, कोवैलेंट बॉन्ड। समझ गया, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, दो एटम क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो बॉन्ड बनाएंगे उसे क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। अंडरस्टूड, चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर्मल चार्ज, व्हाट इज फॉर्मल चार्ज। ठीक है, फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन अ लेविस स्ट्रक्चर इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम, माइनस है यहाँ पे, माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसको अगर हम लोग शॉर्ट में लिखे तो फॉर्मल FC, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस, मतलब VE वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एनी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, क्या, फॉर्मल चार्ज। अभी ऑक्सीजन यहाँ पे देखो, ये O3 मॉलिक्यूल, एग्जांपल मिल लेते हैं हम लोग, O3 मॉलिक्यूल, O3 मॉलिक्यूल पे ऑक्सीजन नंबर 1 पे क्या चार्ज है, ऑक्सीजन नंबर 2 पे और ऑक्सीजन नंबर 3 पे। चलो फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले पे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन नंबर फर्स्ट वाले पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन फर्स्ट पे FC इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, VE माइनस NE माइनस हाफ ऑफ B। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में 8, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 2,6, तो 6 क्या हो गया, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में फॉर्मेशन नहीं किए हैं, नहीं किए हैं मतलब क्या, लोन पेयर, लोन पेयर कितना है, 2, तो यहाँ पे 2 आ गया, माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे देखो, 2, 2 4 और 2 6, तो अभी सॉल्व करो इसको, 2 1 2 3 6 -2 -3, 6 -2 -3 -5, 6 + 5 तो 1। यहाँ पे चार्ज कितना आ गया, +1 का। वैसे सेकंड पे फाइंड आउट करते हैं, O2 पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, नॉन बॉन्डिंग यहाँ पे देखो 4 दिख रहा है, 4 माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग में कितना है, 4,
दो बॉन्ड ना, एक बॉन्ड दो बॉन्ड, दो बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 2 1 जा 2 2 जा 6 -4 -2 बराबर, 6 में 6 गया तो 0, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, कोई चार्ज नहीं आया, बराबर है। ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है और बराबर इसने दो बॉन्ड बनाया, तो कोई इसके ऊपर चार्ज नहीं आएगा। चलो भी ये अलग करते हैं, ऑक्सीजन 3 पे फाइंड आउट करते हैं। ऑक्सीजन 3 पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग कितना है 6 माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग कितना है 2, 6 -6 2 1 जा 2 1 जा 6 -6 -1, 6 में 6 गया 0 और ये अपना -1 आ गया, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया माइनस को चला। समझ गया। फॉर्मल चार्ज क्या होता है, किसी भी एटम पे फॉर्मल चार्ज कैसे फाइंड आउट करोगे, जिस एटम का फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग मतलब लोन पेयर कितना है, हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन बने हुए, ठीक है, बॉन्ड में एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो जितने भी रहेंगे फॉर्मूला पुट करने का अपना आंसर निकल के आ जाएगा। फॉर्मल चार्ज समझ गया। चलो मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। लैटिस एनर्जी, अभी देखते हैं लैटिस एनर्जी क्या होता है। लैटिस एनर्जी क्या होता है कि जो आयनिक सॉलिड रहता है, मतलब जो सॉलिड फॉर्म में आयंस रहते हैं, जैसे NaCl सॉलिड फॉर्म में रहता है, तो उसको अगर इतनी एनर्जी दो कि वो क्या करे, Na अलग और Cl अलग हो जाए, मतलब उससे कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस फॉर्म में अलग अलग हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं, अलग अलग करने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी वही एनर्जी को क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी। अंडरस्टूड। अभी इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to completely separate 1 mole of solid ionic compound into constituent, constituent मतलब एटम के अलग अलग पार्ट करना, gaseous ions is known as lattice enthalpy। एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग NaCl ले लेते हैं, ये NaCl एक आयन है सॉलिड फॉर्म में, into it constituent gaseous ion मतलब constituent मतलब Na और Cl, ये दोनों को अलग अलग कर देना, अलग अलग करने के लिए गैसेस फॉर्म में जितनी एनर्जी लगेगी उसको क्या बोलेंगे, लैटिस इंथैल्पी। समझ गया। अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं है, क्या है, जितनी एनर्जी लगेगी बस आयनिक सॉलिड को उसके अंदर, ये कंस्टिट्यूएंट ना जुड़े हुए दोनों को कंस्टिट्यूएंट मतलब अलग अलग कर देना कि क्या हो गया, लैटिस एनर्जी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या बोलता है, ऑक्टेट रूल ये बोलता है कि ऑक्टेट जिसका कंप्लीट रहेगा उसको, उसका क्या, जो एटम रहेगा, सेल रहेगा, कैसा रहेगा, फुल्ली स्टेबल रहेगा। लेकिन कुछ कुछ मॉलिक्यूल या कंपाउंड ऐसे भी है जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है लेकिन फिर भी वो स्टेबल है। ठीक है, इसका जो फर्स्ट आएगा इनकम्प्लीट ऑक्टेट, फर्स्ट लिमिटेशन जो आएगा इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट मतलब ऐसे मॉलिक्यूलर कंपाउंड जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट मतलब कंप्लीट नहीं है, मतलब आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है लेकिन फिर भी वो स्टेबल है। एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पे, BCl3, ठीक है, बोरोन ट्राइक्लोराइड। अभी बोरोन का हम लोग बनाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट होने के लिए कितना चाहिए, 2 और चाहिए, तो ये क्या हो गया, इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो गया। इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो गए। ठीक है, तो अभी ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट क्या रहेगा, स्टेबल है, मतलब इसका ऑक्टेट रूल का क्या आ गया, लिमिटेशन आ गया। ठीक है, फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट वाला इसका लिमिटेशन क्या है, इसका जो सेकंड है एक्सपांडेड ऑक्टेट। एक्सपांडेड, एक्सपांड मतलब एक्सपांड करना, मतलब बड़ा करना, मतलब कुछ एटम या मॉलिक्यूल 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है फिर भी वो क्या है, स्टेबल है। एग्जाम्पल, सॉरी, PCl
5, PCl5, यहां पे बना P, ये रहा अपना PCl5। अभी ये क्या है, 1 2 3 4 5 बॉन्ड मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद भी ये क्या है, स्टेबल है। तो ये भी लिमिटेशन किसका आ गया, ऑक्टेट रूल का, एक्सपांडेड ऑक्टेट में। समझ गया, आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो है इसका वो है ऑड इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब कैसे, भी इवन इलेक्ट्रॉन आते थे ना, अभी उसके पहले एक में कितना 6 आया था और दूसरे में कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब 5 7 ऐसे ऐसे आएंगे। तो इसका एग्जांपल जो हम लोग ले लेते हैं वो आ जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा NO, यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे देखो कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 और ये 4, 4 और 3 कितने हो गए, 7, और ये यहाँ पे 4 7 4, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन किससे हो गई है, ऑड है ना, ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये भी क्या हो गया, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। 3 लिमिटेशन है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, एक्सपांडेड ऑक्टेट और ऑड इलेक्ट्रॉन। समझ गया, चलो आगे बढ़ते। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अभी जो ऑक्टेट ये आया क्यों, व्हाई वी नीड दिस थ्योरी, व्हाई वी नीड दिस थ्योरी। सबसे पहली बात ये क्वेश्चन, ठीक है, क्यों, बिकॉज ऑक्टेट रूल was unable to explain the shape of molecules। जो ऑक्टेट रूल था, मॉलिक्यूल्स का शेप कैसे होने वाला है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से आगे कौन सी थियरी आई, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी, एंड इट इज गिवन बाय सिडविक। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना तुम लोग। सिडविक ने जो था क्या किया, वैलेंस शेल VSEPR थियरी दिया, किसके लिए, शेप बताने के लिए मॉलिक्यूल का, क्योंकि ऑक्टेट ने ये शेप, जो मॉलिक्यूल का शेप था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो उसकी वजह से क्या, सिडविक एंड पॉलिंग, ये भी एक साइंटिस्ट थे जो इनका भी थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था, दोनों ने मिलकर क्या दिया, VSEPR थियरी दिया। ठीक है, रूल्स, तो VSEPR थियरी में क्या क्या रूल्स बताया सिडविक और पॉलिंग ने, देखते भी यहाँ पे हम लोग। जस्ट अ सेकेंड, आपको देखिए इसके लिए थोड़ा, ठीक है। फर्स्ट रूल देखो क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज देमसेल्फ इन सच अ वे दैट रिपल्शन बिटवीन देम इज मिनिमम। इलेक्ट्रॉन के जो पेयर्स रहेंगे वो ऐसे अरेंज होंगे कि दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, ये एक पेयर दूसरा पेयर, दोनों के अगर पास में आए तो क्या होगा, रिपल्शन होगा, मतलब दूर भागेंगे। तो वो ऐसे अरेंज होंगे इलेक्ट्रॉन के पेयर्स कि दोनों के बीच का रिपल्शन क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा, मतलब ना के बराबर रहेगा। ठीक है, फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या, द मॉलिक्यूल रिक्वायर्स मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। जिस मॉलिक्यूलर कंपाउंड का एनर्जी मिनिमम रहेगा उसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो कंट्रीब्यूट इन डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। देखो दो चीज होता है, एक ज्योमेट्री होता है और एक शेप, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ज्योमेट्री सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल की होती है, मतलब क्या, बॉन्ड कंसीडर करेंगे, उसमें लोन पेयर कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन जो शेप होता है किसी भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड का, उसमें बॉन्ड के साथ साथ लोन पेयर भी कंसीडर किया जाता है। ठीक है, जो ज्योमेट्री है उसमें लोन पेयर कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन जो शेप होता है उसमें लोन पेयर कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्री और शेप दोनों अलग अलग है, कैसे अलग है हम लोग देखेंगे थोड़ी देर। तो जो लोन पेयर होता है वो क्या डिटरमाइन करता है, शेप, बराबर। तो जो लोन पेयर होता है वो शेप डिटरमाइन करता है, ज्योमेट्री नहीं। नेक्स्ट, समझ गया, नेक्स्ट रूल की तरफ देखते हुए हम लोग।
नेक्स्ट रूल आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा जरा मैं इसको भी इलॉबरेट करता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। देखो नेक्स्ट रूल में क्या चलता है, रिपल्शन ऑफ अदर पेयर बाय द लोन पेयर स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ बॉन्डिंग पेयर। मतलब लोन पेयर का जो रिपल्शन रहेगा वो बॉन्डिंग पेयर से ज्यादा रहेगा। ट्रेंड फॉर द रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर इज लोन पेयर ग्रेटर देन, यहां पर नीचे लिख देता हूं, लोन पेयर ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। मतलब क्या, लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा रहेगा किससे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज्यादा रहेगा किससे, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का। ओके, आगे देखो, लोन पेयर रिपल्शन इज मैक्सिमम, अभी थोड़ी देर पहले बताया, बिकॉज क्यों मैक्सिमम रहता है, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज अंडर द influence of only one nucleus while the bonded pair is shared between two nuclei। ओके, तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन रहेगा वो दो न्यूक्लियस के साथ बनेंगे, लेकिन जो लोन पेयर रहेगा वो एक ही न्यूक्लियस के पास में रहेगा, जिसकी वजह से जो लोन पेयर का रिपल्शन है वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। Thus the number of lone pair and the bonded pair of electron decide the shape of molecule। लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर शेप डिसाइड करेगा, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर क्या डिसाइड करेगा, शेप, बट सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर क्या डिसाइड करेगा, ये शेप डिसाइड कर रहा है कौन, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। तो सिर्फ बॉन्ड पेयर क्या डिसाइड करेगा, थोड़ी देर पहले मैंने बताया क्या डिसाइड करेगा, ज्योमेट्री। समझा, ज्योमेट्री और शेप दोनों अलग अलग है, कैसे अलग है आगे देखेंगे हम लोग। ओके, मॉलिक्यूल हैविंग नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैव रेगुलर ज्योमेट्री। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, नो लोन पेयर, जब लोन पेयर नहीं रहेगा क्या रहेगा, फिर वो ज्योमेट्री रहेगा, जब लोन पेयर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, शेप बन जाएगा। ठीक है, चलो समझ गया ये, आगे देखते हैं। यहां पे देखो अपने ज्योमेट्री, ये क्या है, ज्योमेट्री। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, जब भी सिर्फ दो रहेगा तो क्या बनेगा, लीनियर। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कैसा रहेगा, लीनियर। जैसे CO2 का यहाँ पे देखो एग्जांपल, CO2 दिख रहा है, CO2 को मैं बनाऊं तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे देखो बना हुआ भी है, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, लीनियर। जब भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 3 रहेगा तो ट्रायगोनल प्लेनर BCl3 या BF3, यहाँ पे देखो BCl Cl ये Cl, ये देखो यहाँ पे ट्रायंगल बन गया ना, ट्रायंगल Cl। 4 रहेगा तो टेट्राहेड्रल। इसका ज्योमेट्री क्या रहेगा, इसका ज्योमेट्री रहेगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन, इसका sp रहेगा, इसका sp3 रहेगा, इसका sp4 रहेगा, इसका p5 नहीं होता है, सॉरी, p3 p4 p5, जस्ट अ सेकेंड, sp3 dsp2 और यहाँ पे ये dsp5 है ना, 3 sp4 टेट्राहेड्रल का sp, रुको जस्ट अ सेकेंड, मिस्टेक हो गया, हाँ sp2 sp3, ठीक है, और dsp2 और d2 sp2, यहाँ पे कितना हो गया, ये d2 sp3 आएगा। ऑक्टाहेड्रल यहाँ पे कितना बॉन्ड है, 6, 2 2 4 1 5, तो यहाँ पे d2 sp3 आ जाएगा। यहाँ पे कितना है, 5 है, तो s का 1 4 हो गया, यहाँ पे ये 3 ये 4, और यहाँ पे d2 sp2 dsp3 d2 sp3, तो यहाँ पे जो आएगा dsp3 और d2 sp3, ठीक है। यहाँ पे देखो 5 बॉन्ड है ना, PCl5 कैसा, ट्रायगोनल प्लेनर, एक यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, सॉरी
यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl और एक यहाँ पे Cl, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो ये अपना ट्रायंगल बन गया, और एक ऊपर एक नीचे ट्राइगोनल, ये ट्राइगोनल और ये पिरामिड, एक पिरामिड और ये दूसरा पिरामिड, इसके लिए ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, ये एक ट्राइगोनल और एक ऊपर पिरामिड और एक नीचे पिरामिड। यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल SF6 कैसा बनता है, एस एफ एफ, यहाँ पे देखो एफ 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 एफ, तो यहाँ पे ये स्क्वायर। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल, ये क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। वैसे sp3 का लेते हैं हम लोग CH4, CH4 का कैसा बनता है, H H H और EH, ये क्या हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया। समझ गया, ये क्या है, ज्योमेट्री है। यहाँ पे कहीं पे भी हमने लोन पेयर को कंसीडर नहीं किया है, जिसमें लोन पेयर कंसीडर करेंगे वो क्या आ जाता है, शेप हो जाता है। ओके, ये ज्योमेट्री समझ गया। चलो आगे देखते हुए हम लोग, आगे ये आ गया अपना शेप, आपको दिख रहा है, ठीक है, नहीं दिख रहा तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला देखो यहाँ पे ABE, फर्स्ट वाला जो है वो क्या अपना, उसका बाजू में बैठा है। ठीक है, AB2, ये मतलब एक सेंटर एटम, B2 सराउंडिंग एटम, और E1 मतलब एक लोन पेयर। ओके, एक लोन पेयर में क्या आ जाएगा अपना SO2। एग्जांपल यहाँ पे क्या दिया है, SO2 कैसे बनेगा, S O यहाँ पे लोन पेयर। ठीक है, तो इसका शेप क्या है, देखो बेंट है, ये ट्रायगोनल पिरामिडल बेंट सीसॉ, टी शेप स्क्वायर पिरामिड, और ये स्क्वायर प्लानर। सेकंड AB2E, एग्जांपल में क्या आ गया अपना NH3, NH3 कैसे बनेगा, N H H H और यहाँ पे ये एक लोन पेयर। ये कौन सा शेप हो गया, ट्रायगोनल पिरामिडल, ये ट्रायगोनल और ये अपना पिरामिड। ओके, थर्ड वन देख लेते हैं, AB2E2, AB2E2, एग्जाम्पल क्या है, H2O, ऑक्सीजन, H H, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर। तो कौन सा शेप बन गया अपना, बेंट। ठीक है, फोर्थ क्या है, AB4E1, AB4E1, बराबर बराबर। एग्जाम्पल में क्या है, SF4। ठीक है, तो ये सीसो की तरह बनता है, यहाँ पे S, यहाँ पे F, यहाँ पे F, यहाँ पे F, यहाँ पे F और यहाँ पे ये लोन पेयर। ओके, तो ये क्या बन गया अपना सीसो। सीसो ऐसा बन गया ना, यहाँ पे नीचे जमीन से जुड़ा हो, यहाँ पे एक आप बैठे हो, यहाँ पे मैं बैठा हूँ, तो हम लोग कैसा ऐसा झूलेंगे, गार्डन में रहता है ना सीसो, ये ऊपर गया तो ये नीचे गया तो ये ऊपर। ठीक है, फिफ्थ जो है AB3E2, AB3E2, एग्जाम्पल क्या है, ClF3, ClF कैसा बनेगा, F F और ये F, यहाँ पे दो बन गया ना टी शेप, देखो टी शेप। ठीक है, 6 AB2E, सॉरी AB5E, AB5E, एग्जाम्पल में क्या दिया है, BrF5, एग्जाम्पल BrF5, ये Br रहा अपना। ठीक है, ये F, ये F, ये F, ये F, ये F और ये एक
लोन पेयर, ठीक है। ये कौन सा शेप हो गया, स्क्वायर पिरामिड, ओके। लास्ट वन देखो 7th, AB4 E2, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या है, XC F4, यहाँ पे XC ले लो, F F F F और एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ। ये क्या बन गया, स्क्वायर प्लेनर। ये देखो ना, स्क्वायर बन गया ना, और प्लेनर, ठीक है, एक प्लेन में, ओके। ये सब क्या हो गए, अपने शेप हो गए, सब समझ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी एक क्वेश्चन कर लेते हम लोग। क्या बोला क्वेश्चन में, सीटी के 2025 में पूछा है, सीटी के 2025 में पूछा, क्या पूछा है देखो, आइडेंटिफाई पेयर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग द सिमिलर शेप ऑफ बोथ मेंबर, सिमिलर शेप, याद रखना क्या बोल रहा है, शेप बोल रहा है, मतलब यहाँ पे लोन पेयर कंसीडर करना है, ठीक है। तो शेप NH3 का क्या होता है और SO2 का क्या होता है, NH3 NH3 क्या होना है, NH3 ट्राइगोनल पिरामिडल, ओके। बाजू में क्या है, SO2, SO2 मीन इधर SO2 का बेंट, दोनों सेम नहीं है, ठीक है। सॉरी, XCF4 SF4, XCF4 स्क्वायर प्लानर और SF4 सीसॉ, ये भी सेम नहीं है। नेक्स्ट H2O और HCl2, H2O क्या है, बेंट, और HCl2 का यहाँ पे दिया नहीं है, मैं बना देता हूं, H2O का बेंट, O H H, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, ये बेंट से सेम ऐसा है, इसका Cl Cl एक लोन पेयर यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे, ये भी क्या हो गया, बेंट। तो किसका शेप सेम है, H2O और Cl2 का, तो अपना करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अंडरस्टूड। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। एक और क्वेश्चन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट हैव लीनियर ज्योमेट्री। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा है, 2025 और 2022 में, कहां पर, सीटी में, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डू नॉट हैव लीनियर ज्योमेट्री, लीनियर ज्योमेट्री किसकी नहीं है, वो सब बना लेते हैं ना। फर्स्ट वाले का BeCl2 लीनियर ज्योमेट्री है, सेकंड C2H2 CCHH लीनियर ज्योमेट्री है, थर्ड SHH लोन पेयर, लोन पेयर, फोर्थ C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O लीनियर, 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 लीनियर किसका नहीं है, इसका नहीं है। इसका क्या है, कौन सा ज्योमेट्री है ये, ठीक है, ये इसका का शेप आ जाएगा इसमें, क्योंकि लोन पेयर, इसमें ना लोन पेयर, ना लोन पेयर, ना लोन, इसमें लोन पेयर आ जाए तो उसका शेप क्या हो गया, अपना बेंट हो गया। बाकी सब क्या है, लीनियर है, तो अपना करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी H2F, ओके। चलो मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। वन मोर क्वेश्चन, वही पीआईक्यूज की भरमार है, जो सीटी दे रहा है उसके लिए बेस्ट लेक्चर किसका, केमिकल बॉन्डिंग का, ठीक है। कभी सीटी में कभी पूछा है, 2023 में पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई ज्योमेट्री ऑफ SiCl4 मॉलिक्यूल। SiCl4 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या, बहुत इजी है, क्या है, टेट्राहेड्रल, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। आपने थोड़ी देर पहले नोट किया होगा ना ज्योमेट्री और शेप, तो उसका देखो ना जरा,
SiCl4 जो आता है वो किस में आ जाता है, टेट्राहेड्रल में। अंडरस्टूड। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, वैलेंस बॉन्ड थियरी। अभी ये जो VSEPR थियरी था ये किसके बारे में बताया, शेप के बारे में बताया, ठीक है। तो जो VBT है, why do we need this theory? सबसे पहले अपना क्वेश्चन यही रहेगा ना, ये थियरी अपने को क्यों पढ़ना है, क्योंकि बिकॉज VSEPR theory can't explain how covalent bond is उसने क्या बताया VSEPR में, सिर्फ शेप बताया, शेप और ज्योमेट्री, मतलब कि दिखता कैसा है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, बट उसके अंदर की कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है वो VSEPR थ्योरी ने नहीं बताया। तो आगे चल के वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन्होंने ये बताया, क्या बताया कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है किसी भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड के अंदर, ठीक है। एंड VBT इज गिवन बाय हिटलर एंड लंडन। ये दो साइंटिस्ट का नाम है, हिटलर और लंडन। कौन से, वो वाले हिटलर नहीं जो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, ये अलग हिटलर है। जैसे अपने इंडिया में रामू श्यामू, रामू रामू, गणेश गणेश, यीशु सर, कोई और भी यीशु होगा, ठीक है, या तो फिर उसके बाद रमेश रमेश, ऐसे बहुत सारे नेम है। वहां पे भी हिटलर हिटलर बहुत सारे नेम, तो वहां पे भी हिटलर और लंदन ये दोनों ने मिलकर क्या VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये प्रपोज किया। क्यों जरूरत क्यों पड़ी, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है मॉलिक्यूल के अंदर, ये एक्सप्लेन करने के लिए ये थियरी VBT थियरी को हिटलर और लंदन ने बताया, ठीक है। इस थियरी के अंदर क्या है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है देखते हैं हम लोग। तो जो सबसे पहला आ गया, कोवेलेंट बॉन्ड के दो टाइप होते हैं, फर्स्ट सिग्मा, दूसरा पाई बॉन्ड, ठीक है। अभी ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सिग्मा मीन्स ये सिंबल, बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट SS ओवरलैप, SPZ ओवरलैप, थर्ड PP ओवरलैप। ये SP सब क्या है, ऑर्बिटल है। इसका शेप कैसे होता है, इसके फर्स्ट वाले मतलब इसके पहले लेक्चर में मैंने बता दिया, S का स्फेरिकल शेप होता है, P का डम्बल शेप होता है, D का डबल डम्बल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग SS ओवरलैप, SP ओवरलैप और PP ओवरलैप यहाँ पे बनाते हैं हम लोग, ठीक है। फर्स्ट SS ओवरलैप, ये रहा अपना S और ये रहा अपना S, ये सब ओवरलैप करेगा तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सेकेंड SP ओवरलैप, ठीक है, ये S रहा अपना और ये रहा अपना P, ये SP, ठीक है। तो क्या बनेगा, तो भी क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। थर्ड PP ओवरलैप, PP, अभी ये PP ओवरलैप कैसे, जब हॉरिजॉन्टली ओवरलैप करेगा ना तो ही बनेगा सिग्मा बॉन्ड। हॉरिजॉन्टली मतलब ये रहा एक P और ये रहा अपना दूसरा, सॉरी हॉरिजॉन्टली ना, ये रहा एक P और ये रहा एक P। इसमें PX हो सकता है, PX हो सकता है, PX हो सकता है, PY हो सकता है, PX हो सकता है, PZ हो सकता है, PY हो सकता है, PZ हो सकता है, या तो फिर PZ हो सकता है और PZ हो सकता है। ओके, ये सब कुछ, बट कंडीशन क्या है, हॉरिजॉन्टली ही ओवरलैप होना चाहिए। अगर हॉरिजॉन्टली ओवरलैप होगा तो सिग्मा बॉन्ड होता है। तो सिग्मा बॉन्ड, SS ओवरलैप, SP ओवरलैप और PP ओवरलैप, समझ गया। अभी हम लोग पाई बॉन्ड देखते हैं, सॉरी हाइड्रोजन, पाई बॉन्ड भी यहीं पे देख लेते हैं हम लोग।
छोटा यहाँ पे देखते हैं साइड में, छोटा सा ये भी है। पाई बॉन्ड कब बनेगा? जब पीपी ओवरलैप होगा। इसमें एक ही कंडीशन है, क्या? पीपी ओवरलैप। डीडी भी है, उसमें से पाई बनेगा। पीपी ओवरलैप कब होगा? जब ये लोग वर्टिकल कंबाइन होंगे। जब वर्टिकल ये लोग ओवरलैप करेंगे ना, तो क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। ये पीपी ओवरलैप हो गया, तो पी एक्स पी वाई पी जेड कैसा भी कम्बिनेशन, पी एक्स पी एक्स पी एक्स पी वाई पी एक्स पी जेड, तब पी वाई पी जेड, फिर उसका पी जेड पी वाई, ऐसा कोई। बट कंडीशन क्या है? हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। सेकंड क्या है? पीडी ओवरलैप। ये रहा अपना पी और ये रहा अपना डी। ये रहा अपना पी और ये रहा अपना डी, तो भी क्या बनेगा? पाई बॉन्ड ही बनेगा। और एक लास्ट यहाँ पे हम लोग साइड में देख लेते हैं हम लोग, डीडी ओवरलैप। डीडी ओवरलैप में ये रहा डी, ये डीडी ओवरलैप, ये डी और ये डी। जब ये डीडी ओवरलैप बनेगा तो भी क्या बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। सिग्मा बॉन्ड एस 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 पी और पीपी बनेगा। पीपी कब? जब हॉरिजॉन्टल रहेगा, ठीक है। यहाँ पे साइड में लेंगे हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग। ओके। और जब वही पीपी वर्टिकल करेगा तो पाई बॉन्ड, पीडी जब करेगा तो पाई बॉन्ड, और डीडी जब करेगा क्या करेगा? ओवरलैप, तो क्या बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। समझ गया सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसा बनता है? ये कौन सी थ्योरी ने एक्सप्लेन किया? वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, गिवन बाय लंडन एंड हिटलर। अंडरस्टूड? चलो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ द मेन कंसेप्ट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मतलब मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल या दो एटम एक दूसरे को अप्रोच कैसा करते हैं, कैसे ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होता है, और कैसे वो लोग कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ये सब किसके अंदर समझ में आएगा अपने को? हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, ठीक है। चलो अभी हाइब्रिडाइजेशन का कुछ स्टेप्स है, साथ साथ में आप भी लिखते चलो, ठीक है। एक मॉलिक्यूल हम लोग एग्जांपल के साथ करते हैं तो ज्यादा बेहतर समझेगा। एग्जांपल लेते हम लोग, यहाँ पे ले लेते CH4। ये कौन सा मॉलिक्यूल है? मीथेन। ओके, मीथेन मॉलिक्यूल। अभी इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो और फॉर्म कैसे होता है वो सब भी। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो रहेगा इसका, स्टेप 1 अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका करेंगे? हाइड्रोजन का। सेंट्रल आयन का। सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन है। तो कार्बन कितना होता है? एटॉमिक नंबर 6। तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा? 1s2 2s2 2p4। ये तो क्या हो गया? ग्राउंड इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन किसका? कार्बन का। अभी एक्साइटेड इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन किसका? C6 का। क्या आ जाएगा? एक्साइटेड मींस इलेक्ट्रॉन है छोड़ो, यहाँ का इसका बॉक्स दोनों जरा, ये 1s 2s 2p, दो इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन ना, पहले में 2, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इसका कैसा होगा? एक्साइटेड वाला अभी हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर। 2 2 4 4 4 8, सॉरी 2p2 होगा। 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 2p2, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी एक्साइटेड में क्या होगा? एक्साइटेड में 1s2 2s1 और 2p3 कैसे होगा? 1s में जो 2 इलेक्ट्रॉन वैसे रहेंगे, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा और p में 3 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे ये होता है एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेड मींस s का 1 इलेक्ट्रॉन p में जंप करेगा। ओके,
स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग। सॉरी, स्टेप 2 में आ जाएगा अपना सेंट्रल एटम और नेबर एटम या पेरिफेरल एटम। तो जो पेरिफेरल एटम है उसका क्या इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन कितने हैं, जैसे हाइड्रोजन कितना 1, तो इसका क्या हो जाएगा 1s1, तो क्या बनेगा इसका वर्क 1s1। ऐसा कितने हैं टोटल 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में क्या आएगा मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग। किसका, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स और ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एक हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल इसके साथ मिक्स होगा, दूसरा वाला दूसरे के साथ, तीसरा वाला इसके साथ, चौथा वाला इसके साथ, ठीक है। मिक्स रिकास्ट होकर क्या बनेगा न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। कैसे बनेंगे देखते हैं। स्टेप 3 मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग, ठीक है। देखो मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग कैसे होता है, इसमें एक छोटा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ, या तो 4 लिखो यहाँ पे, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन combine and mix with 4 atomic orbitals of hydrogen to form new hybrid orbital of same energy level। तो जो नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा ना, ये दोनों की ऑर्बिटल मिक्स होने के बाद उसकी जो एनर्जी रहेगी, किसकी, हाइब्रिड ऑर्बिटल की, जो अभी नया नया बना है उतनी ही रहेगी जितनी ऑर्बिटल की एनर्जी पहले कार्बन और हाइड्रोजन की थी, ठीक है। मीन्स इसका एनर्जी लेवल और इसका एनर्जी लेवल अलग अलग था। मिक्स होने के बाद ये 4 ऑर्बिटल, ये भी 4 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल, इसके 4 ऑर्बिटल मिक्स होने के बाद अभी एनर्जी अलग अलग है। जब आगे मिक्स होंगे और नया 4 ऑर्बिटल बनेगा ना, तो चारों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अंडरस्टूड। तो चलो 4 ऑर्बिटल का मिक्स नया बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे कार्बन का इज इक्वल्स टू, अभी सिर्फ ये दोनों का डिमांड है तो ये दोनों देते, ये 1s को हम लोग छोड़ देते। तो बॉक्स दिस अभी मिक्स होगा। मिक्स कैसे होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये क्या हो गया मिक्स हुआ। मिक्स हुआ तो क्या बनेगा, नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। नया हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनेगा, मिक्स हुए ना तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। तो ये sp3, एक s और 3 p है ना, तो sp3, ये sp3, ये sp3 और ये भी sp3 है। ये भी कौन सी ऑर्बिटल्स है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अंडरस्टूड। स्टेप 1 2 3 मिक्सिंग कास्टिंग यहाँ पे सब हो गया। अभी लास्ट में अपना जो फाइनल आंसर रहेगा वो कैसे लिखेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे फाइनल आंसर लिखने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। sp3 पे ज्योमेट्री कौन सा बनता है, चार्ट देखो जरा। थोड़ी देर पहले मैंने ज्योमेट्री का चार्ट लिखा है ना आपको, देखो उसमें sp3 पे कौन सा चार्ट बनता है, सॉरी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल।
फाइनल आंसर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, मतलब अगर बोर्ड में दे रहे हो तो सीटी के लिए तो क्या नॉर्मल ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, उसका भी इसका मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा सीटी के लिए। ये तो अभी जस्ट ओवरऑल थ्रू नॉर्मल एक्सप्लेनेशन कर दे रहा हूँ। हाइब्रिडेशन ज्योमेट्री, थर्ड मैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक। अगर इसमें कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, अनपेयर्ड मतलब अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, कहीं पे सिंगल एक इलेक्ट्रॉन अकेला है पैरामैग्नेटिक, और हर जगह अगर डबल डबल है तो डायमैग्नेटिक। यहाँ पे देखो डबल इलेक्ट्रॉन डबल डबल डबल, तो ये क्या हो गया मैग्नेटिज्म में डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक 1 2 3। फोर्थ वाले में क्या डायग्राम। आपने तो बना दिया लेकिन दिखता कैसा है एग्जामिनर को बताना पड़ेगा ना। तो CH4 का टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाओ, ये H, ये H, ये H और ये क्या हो गया अपना CH4 मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ओके अंडरस्टूड। तो ये क्या हो गया अपना टोटल ओवरऑल हाइब्रिडाइजेशन, समझ गया। फाइनल आंसर में लिखने का आगे भी देखते चलो। हाइब्रिडाइजेशन का भी मैं शॉर्ट ट्रिक एक बता देता हूँ, इसके बाद क्या है इसका क्वेश्चन करेंगे हम लोग। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे मैं एक शॉर्ट ट्रिक दे देता हूँ, जैसे अपना हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो हाइब्रिडाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल, ये सीटी के इंपॉर्टेंट, सीटी के कंसेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडेशन के लिए अगर निकालना है तो इसमें आ जाएगा अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस मोनोवैलेंट एटम माइनस कैटायन प्लस एनायन। ये क्या है फॉर्मूला, ये क्या हो गया अपना हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे मैं नंबर और लिख देता हूं, जैसे 2 पे sp होता है 3 4 5 6, 2 पे sp, 3 पे sp2, 4 पे sp3, 5 पे dsp2 सॉरी dsp3, 3 1 4 5, 6 पे d2sp3, 3 2 5 और 6। ठीक है, अभी एक हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं CH4, इसका क्या था sp3 आया था ना, अभी ये शॉर्टकट के थ्रू करते हैं तो उतना सारा करने की जरूरत नहीं है अपने को। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का कितना होता है 4 होता है, सॉरी 4, माइनस मोनोवैलेंट कितना एटम है, मोनोवैलेंट मतलब जो सिंगल बॉन्ड बनाता है, जैसे हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ये सब क्या सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाता है। जैसे अभी Mg ले लिए, Mg क्या 2 बॉन्ड बनाता है, और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो मोनोवैलेंट एटम जो सिंगल बॉन्ड बनाता है, जैसे हाइड्रोजन सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो मोनोवैलेंट, अगर मोनोवैलेंट एटम यहाँ पे है जितना है उतना वैल्यू लिखने का। अगर मोनोवैलेंट एटम वहां पे नहीं है, डाइवैलेंट या ट्राइवैलेंट एटम है, डाइवैलेंट मतलब जो 2 बॉन्ड बनाता है, ट्राइवैलेंट मतलब जो 3 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अगर ऐसे एटम वहां पे दिख रहे तो वहां पे सीधा सीधा क्या लिखने का 0 लिखने का। लेकिन अभी यहाँ मोनोवैलेंट एटम है हाइड्रोजन, कितने 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे हम लोग, ये प्लस रहेगा शायद, ये +4 माइनस कैटायन, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज कितना है, एक भी नहीं है तो 0, प्लस है ना निगेटिव चार्ज कितना है, एक भी नहीं है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, और ये डिवाइडेड बाय 2 है, ये डिवाइडेड बाय 2, 4 + 4 8/2 कितना आ गया 4, 4 पे क्या होता है sp3, और sp3 पे ज्योमेट्री कौन सी होती है टेट्राहेड्रल। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 निकाल लिए, तो अभी इस पे हम लोग ज्योमेट्री इसका निकाल सकते हैं क्या टेट्राहेड्रल। तो ये अपना हाइब्रिडेशन का शॉर्ट फॉर्मूला होगा। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस कैटायन प्लस एनायन। ओके, ये शॉर्ट ट्रिक है, समझ गया। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, छोटा सा क्वेश्चन हम लोग कर लेते जरा। विच फ्रॉम फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हाइब्रिड ऑर्बिटल इज नॉट ट्रू। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो अभी हम लोग बनाए उसके हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। कभी पूछा है 2024 कहाँ पे
सीटी में 2024 में ये क्वेश्चन पूछा है। चलो स्टूडेंट बढ़ते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल के थ्रू देखते कौन सा नॉट ट्रू मतलब रॉन्ग है, फॉल्स है। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्स इज नॉट इक्वल टू द पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था कि जो चारों ऑर्बिटल्स बनेंगे वो उनकी एनर्जी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉट इक्वल, मतलब पहला ही स्टेटमेंट अपना क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, मतलब यही अपना करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्या बोला है, नॉट ट्रू, मतलब जो फॉल्स है वो बताओ, तो पहला स्टेटमेंट ही फॉल्स है, बाकी सब सही। एक बार फिर भी क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग। ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव द सेम एनर्जी बराबर। द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप देन पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। सबका शेप अलग अलग है, कार्बन का अलग, हाइड्रोजन का अलग, मिलने के बाद एक सिंगल शेप मिल जाता है हम लोग को। Each hybrid orbitals can hold maximum 2 इलेक्ट्रॉन with opposite spin। बराबर ना, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और वो भी अपोजिट स्पिन से, मतलब ये भी स्टेटमेंट राइट है अपना। तो जो अपना रॉन्ग स्टेटमेंट है ऑप्शन 1, तो करेक्ट ऑप्शन अपना 1 हो जाएगा। समझ गया, चलो आगे बढ़ते भी हम लोग। इंपॉर्टेंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो वैलेंस वीबीटी, ठीक है, वीबीटी में इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या है, जो लास्ट वीसीपीआर क्या बताता है, शेप बताता है, ठीक है, और वीबीटी क्या बताता है, हाउ कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड एंड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो उसकी कुछ खास खास बातें हैं, देख लेते हैं हम लोग। वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इंट्रोड्यूस 5 न्यू कांसेप्ट इन केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग 5 न्यू कांसेप्ट बताया, क्या क्या बताया देखो। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर द 2 न्यूक्लियाई, डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन मतलब यहाँ का इलेक्ट्रॉन वहां पे जंप करता है, जो हम लोग ने एक्साइटेड वाले में देखा था। सील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, सील्डिंग इफेक्ट मतलब क्या होता है, जैसे ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, अभी ये जो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, ये जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज है, अभी ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या खींचना चाहता है, बराबर ना, अट्रैक्ट करना चाहता है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होता है। अब ये पॉजिटिव जो है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना चाहता है, बट ये बीच में इलेक्ट्रॉन सील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। सील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करता है मतलब क्या करता है कि ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा मतलब दूर भगाएगा। इसका मतलब क्या कि ये वाले इलेक्ट्रॉन सील्डिंग इफेक्ट जनरेट करेंगे, मतलब क्या करेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन को दूर भगा के रखेंगे, मतलब नजदीक आने नहीं देंगे। समझ गए सील्डिंग इफेक्ट। थर्ड, कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड, बराबर, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है यही तो बताया बीबीटी ने। फोर्थ, पार्शियल आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड में पार्शियल आयनिक बॉन्ड भी रहते हैं, ठीक है। फिफ्थ, द कांसेप्ट ऑफ रेजोनेंस एंड कनेक्शन बिटवीन रेजोनेंस एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी। रेजोनेंस, व्हाट इज रेजोनेंस, रेजोनेंस मतलब एक ही स्ट्रक्चर एक ही मॉलिक्यूलर कंपाउंड अलग अलग फॉर्म में रह सकता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस, और फिर उसके हिसाब से उसकी मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी डिसाइड होती है। ये पांचों के पांचों पॉइंट किसने बताया, बीबीटी, विच इज गिवन बाय हिटलर एंड लंदन। समझ गया, चलो मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। लिमिटेशन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के क्या क्या लिमिटेशन थे, अभी लिमिटेशन आया है, इसका मतलब आगे भी एक थियरी आएगी, मतलब एक थियरी और पढ़ना है, ठीक है। बीबीटी explains only the formation of covalent bond in which a shared pair of electron comes from two bonding atom, बराबर, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है जो दो अलग अलग बॉन्ड एटम से आता है, क्या इलेक्ट्रॉन आता है। However, it offers no explanation for the formation of coordinate covalent bond in which both the electrons are contributed by one of the bonded atom। क्या नहीं बता पाया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, देखो जैसे ये अपना क्या है Na, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, अभी इसके पास एक लोन पेयर है, तो कोई एक सामने से एटम आता है, मान के चलो क्लोरीन आया, तो नाइट्रोजन ने क्या किया, अपना 2 इलेक्ट्रॉन, और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, नाइट्रोजन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन यूज करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे लिखा जाता है, एरो के थ्रू, ठीक है। ये हो गया क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो कि नाइट्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन यूज करके बॉन्ड बना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ओके, ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
अभी देखो, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेड टू बी डायमैग्नेटिक अकॉर्डिंग टू दिस थियरी द टू एटम इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल शुड हैव कंप्लीटली filled electronic cell which gives no unpaired electron to the molecule making it diamagnetic. However, experimentally the molecule is found to be paramagnetic. According to VBT, जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल फॉर्म होने के बाद क्या होता है, डायमैग्नेटिक, बट एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा गया तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या निकला, पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पे भी ये क्या हो गया, फेल हो गया। क्या क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया और ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी एक और थियरी आने वाली है, मतलब हम लोग एक और थियरी आगे पढ़ने जा रहे हैं। बस घबराना बिल्कुल नहीं, थियरी पे थियरी आएंगे, लेकिन क्या सब बहुत ईजी है, ठीक है। ईशु सर के रहते हुए कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हार्ड के हार्ड को थियरी को भी हम लोग क्या करेंगे, इजी करेंगे। ये समझ गया, चलो आगे देखते हैं अभी हम लोग। एक लास्ट पॉइंट और है, क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल B2S6। ये क्या है, B2S6 है। इसमें बोरॉन का ना एक वैकेंट ऑर्बिटल खाली रहता है, ठीक है, एक ऑर्बिटल बोरॉन का खाली रहता है, इन विच सेंट्रल एटम possess less number of electron than required octet electron। तो ये ऑर्बिटल खाली रहता है और यहाँ पर बॉन्ड जो बनता है वो कैसे बनता है, ये भी VBT एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ओके, अभी इसके बाद एक न्यू थियरी आएगा जो देखते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से पहले थोड़ा गला सूख गया, मैं पानी पी लेता हूँ। आप लोग भी थोड़ा पानी नहीं पी लो। हाँ, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। सेम हर बार की तरह हम लोग यहाँ पर भी क्या बात करेंगे, व्हाई डू वी नीड दिस थियरी। सबसे पहली बात, बिकॉज VBT can't explain coordinate bond and paramagnetic nature of O2 मॉलिक्यूल। ठीक है, पैरामैग्नेटिक नेचर O2 मॉलिक्यूल का एक्सप्लेन नहीं कर पाया किसने, VBT ने। तो इसके लिए अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसने ऑक्सीजन को पैरामैग्नेटिक प्रूफ किया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। अभी इसके पहले हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में यहाँ पे एक हम लोग जरा स्लाइड ऐड करते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पहले हम लोग कुछ पोस्टुलेट्स उसके लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या होता है अच्छा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसका एग्जांपल लेके डायग्राम वगैरह भी बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पोस्टुलेट, राइटिंग गंदी हो रही है थोड़ी, रुको आराम से लिखता हूँ। पोस्टुलेट्स ऑफ MOT। क्या क्या पोस्टुलेट दिए, फर्स्ट पोस्टुलेट, in VBT only valence electron combine to form bond, but in MOT all electron combine to form
बॉन्ड। वीवीटी में क्या था, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंबाइन होकर क्या बनाते थे, बॉन्ड बनाते थे। लेकिन एमओटी में क्या, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन कंबाइन करेंगे और क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। ओके। सेकंड वाला इन्होंने देखो क्या दिया, एटॉमिक ऑर्बिटल loses its specificity when molecular orbitals are formed। एटॉमिक ऑर्बिटल loses its specificity और वैल्यू करके लिख देता हूं मैं, ठीक है, स्पेसिफिसिटी और वैल्यू when molecular orbitals are formed, ठीक है। molecular orbitals are formed by LCAO मेथड। अभी LCAO मेथड क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, LC, इस मेथड के थ्रू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। इसके अंदर दो टाइप के बॉन्ड बनते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड व्हेन देयर इज एडिशन ऑफ two or more orbitals or waves। बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या होता है देखते भी हम लोग, ठीक है। अभी पहले पोस्टुलेट देख लेते हैं क्या क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बताया है। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड व्हेन देयर इज subtraction of two or more orbitals or waves। ये कब फॉर्म होते हैं पता चल गया। अभी इसका हम लोग देख लेते हैं एनर्जी। बॉन्डिंग ऑर्बिटल एनर्जी इज लेस देन एटॉमिक ऑर्बिटल एनर्जी, ठीक है। और एंटी बॉन्डिंग का क्या रहेगा, एंटी बॉन्डिंग एनर्जी इज मोर देन एटॉमिक ऑर्बिटल एनर्जी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, molecular orbital are 3D space where probability of finding electron is maximum। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का 3D स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना ज्यादा है, ठीक है। ये सब पोस्टुलेट्स किसने बताया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने बताया, ठीक है। अभी ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स क्या होता है ये देखते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे एक और हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। अभी इसमें दो कंडीशन बनता है, यहाँ पर दो कंडीशन बनता है। व्हेन फर्स्ट, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू लेस देन और इक्वल टू 14। सेकंड कंडीशन क्या बनता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन 14। एग्जाम्पल इसका आ जाएगा अपना क्या, 14 से या 14 का मतलब N2,
और 14 से ज्यादा क्या बन जाएगा अपना एग्जाम्पल में O2। चलो भी इसको बनाते हैं हम लोग। यहां से इसका एनर्जी बढ़ते जाएगा, ठीक है। इसमें जो एक फॉर्मूला आ जाता है वो याद करना अपने को, वो आ जाता है 1212। और इसमें जो याद करना है वो क्या याद करना है अपने को, ध्यान नहीं लगता रुको। वन टू और इसमें क्या आएगा 1221, ठीक है। क्या है देखते हैं अभी हम। सबसे पहले हम लोग क्या है N2 इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें, फोर्टीन बराबर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे क्या आएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है। अभी देखो कैसा बनता है ये रहा अपना 1s, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन फोल्ड जो इसका इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन कर लेते हैं 1s2 2s2 2p6, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 2 3p2 बराबर। 1s2 2s2 2p6 2 2 4 4 6 10 4 14 बराबर। अभी इसका डायग्राम बनाते हैं हम लोग। ये 1s हो गया, सेम ऐसा 2s। छोटा एग्जांपल लेते हैं, बहुत लंबा हो जा रहा है ये, 1 मिनट। हम लोग B2 ले लेते हैं। नहीं बराबर है, बराबर रुको। N2 1 2 1 2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, ओके। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। ये नीचे वाला क्या है बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ऊपर वाला क्या है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पॉस्टुलस में देखे ना बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो जो नीचे वाला है क्या बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ऊपर लगा है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये हो गया 1s। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2s का। 2s 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन N2 में 14 है, बट यहाँ पर सिंगल नाइट्रोजन का हम लोग करेंगे तो कितना आएगा 7 1s2 2s2 2p3 4 3 7, ये ऐसा आएगा, ठीक है। N2 में 14 इलेक्ट्रॉन है दो टोटल मिला के, बट हम लोग इलेक्ट्रॉन में किसका कर रहे हैं सिर्फ नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन था 7 इलेक्ट्रॉन था, ओके। तो 1s2 2s2 यहाँ पे अभी 2p बनाएंगे हम लोग। वन टू मतलब 1 बॉक्स, मतलब 2 बॉक्स, मतलब 1 बॉक्स, मतलब यहाँ पे 1 2 1 2, ठीक है। अभी के चारों को एक ही जगह मिला दो जरा, तो यहाँ पे क्या 3 बॉक्स 2p, यहाँ पे 2p 3 बॉक्स, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है सिंगल सिंगल, ठीक है। सबसे पहले नीचे से फिल करना स्टार्ट करने का, बाद में ऊपर जाने का। 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरा यहीं पे फिल होगा। ये क्या हो गया सिग्मा
2pz, सिग्मा 2px और सिग्मा 2py। ओके, यहाँ पे ये सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2h। अभी क्या बोलेगा, ये अपना ऑर्बिटल डायग्राम आ गया। यहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा है अपना, इसको जरा नेक्स्ट पेज पे करेंगे हम लोग, इसको पूरा मिटा देते हैं। ठीक है, एनर्जी क्या नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही है। ओके, ये अपना 1s 2s और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी इसका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन करो जरा, किसका, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम का। तो इसका सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर सिग्मा 2px2, सिग्मा 2py2, सिग्मा 2pz2। बराबर, इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं। और इसके ऊपर का नाम क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे पाई आ जाएगा, सिग्मा यहाँ पे ऊपर की तरफ पाई, यहाँ पे पाई, सिग्मा 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 2 की तरफ पाई 2px पाई, सॉरी जस्ट अ सेकंड। यहाँ पे सिग्मा सिग्मा ही रहेगा, यहाँ पे अपना पाई आ जाएगा, पाई 2px, पाई 2py और सिग्मा 2pz। तो सिग्मा 2pz बराबर है, यहाँ पे बस पाई आ जाएगा और यहाँ पे अपना पाई। ओके, एस में तो सिग्मा ही रहेगा, पी में जेड वाले के साथ सिग्मा बनता है और एक्स और वाई के साथ बनता है पाई बनता है। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा स्टार 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। ओके, बट इलेक्ट्रॉन है नहीं तो वहां पे फिल नहीं हुआ। ये हो गया अभी इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी हम लोग क्या देखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कितना है इसका, किसका, N2 का। तो बॉन्ड ऑर्डर का NB माइनस Na अपॉन 2। बॉन्ड NB मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, Na मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। लिख देता हूं मैं यहाँ पर, where NB is equals to number of electron in bonding orbital, okay, and Na is equals to number of electron in anti bonding orbital। ओके, चलो बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं अभी हम लोग। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग मतलब सब नीचे वाले 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, 4 और 6 10, माइनस नॉन बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन, मीन्स एंटी बॉन्डिंग में 2 2 4, ऊपर है कुछ नहीं तो कितना आ गया 4, अपॉन क्या है 2, 10 में से 4 गया 6 अपॉन 2 इक्वल्स टू 3। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 3, और बराबर है ना, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता भी है। ओके, अभी इसमें एक थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लो। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जिसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, उसका बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ कम, जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा उसका बॉन्ड एनर्जी, सॉरी बॉन्ड और ऑर्डर कम। समझ गया, चलो ये हो गया अपना 14 के लिए। अभी 14 से ज्यादा है तो क्या, 14 से ज्यादा सेम सब ऐसे रहेगा, बस ये ऊपर का जो 1 2 है ना ये 2 1 हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्लेस के बीच में एक बार हम लोग जरा एक पेज और ऐड करते हैं हम लोग यहाँ पर, ग्रेटर देन 14 वाले के लिए। ठीक है,
when sorry हाँ, when electron is greater than 14, इसका जो एग्जांपल आ जाएगा अपना आ जाएगा एग्जांपल O2, ओके। और इसमें क्या था अपना फॉर्मूला 1 2 2 1। फिर से एनर्जी बढ़ती जाएगी, ओके। ऑक्सीजन का हम लोग देख लेते हैं 8 होता है, 1s2 2s2 2p 6, 8 है 2p 4 आ जाएगा यहाँ पे, 2 4 4 8। अभी यहाँ पे हम लोग बनाते जरा ऑर्बिटल डायग्राम, 1s the box, 2s 2s, यहाँ पे हम लोग जरा p का बनाते, 1 2 फिर 2 फिर 1। टू पी तीन बॉक्स, यहाँ पर भी 3 बॉक्स। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए, ठीक है। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ओके। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, ओके। यहाँ पे पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 दोनों साइड भरते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और अभी कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अंडरस्टूड? चलो ये हो गया अपना O2 का। अभी इसका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन जरा कर देते हैं हम लोग। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। समझ में आ रहा है ना? ध्यान से देखते चलो। फिर सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2py2, उसका क्या है? सिग्मा स्टार 2px1, पाई स्टार 2py1, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर जरा निकाल लो इसका, Nb अपॉन Na अपॉन 2। Nb कितना? 2 2 4, 4 6 10, माइनस नॉन बॉडी में कितना? 2 2 4, 4 2 6, 10 में 6 अपॉन 2, 10 में से 6 गया तो 4 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2। और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता भी है। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया ऑक्सीजन का? 2 आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू बीबीटी क्या था? ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक था, मतलब सभी इलेक्ट्रॉन पेयर में थे। बट एक्सपेरिमेंटली क्या फाइंड आउट हुआ कि जो अपना O2 मॉलिक्यूल है पैरामैग्नेटिक है। तो उसी को प्रूव करने के लिए MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी है, और जो कि प्रूफ हुआ। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल में, यहाँ पे देखो क्या है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन क्या है? पैरामैग्नेटिक। ये थियरी से प्रूव हो गया, और एक्सपेरिमेंटली भी ये पाया गया कि ऑक्सीजन क्या है? पैरामैग्नेटिक
है। ठीक है, ये थियरी अभी तक का लास्ट थियरी एंड एक्सेप्टेबल, मोस्ट एक्सेप्टेबल थियरी है। समझ गया? इसके पोस्टुलेट्स लेस देन एंड इक्वल टू 14 रहा तो कैसे सॉल्व करना है, ग्रेटर देन 14 रहा तो कैसे सॉल्व करना है। अभी इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक दे देता हूं, किसका, बॉन्ड ऑर्डर का। ट्रिक्स फॉर बॉन्ड ऑर्डर। अभी ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 कैसे पता चला, डायग्राम बनाओ, इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन करो, बॉन्ड ऑर्डर फॉर्मूला लगा के निकलो तब जाके बॉन्ड ऑर्डर 2 निकला। अगर ट्रिक से अभी कैसा है, सीटी वगैरह हम सीखिएगा, वहां पे सॉल्व करके बैठोगे नहीं, ट्रिक याद रखेगा, फटाफट आंसर क्लिक करोगे। ठीक है, तो 14 इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, 3, रुको, 2 कॉलम बनाते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो 14 पे 3 होता है, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0। 14 इलेक्ट्रॉन जब रहा तो 13, 12, 11, 10, 9, 8 और ये 15, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। ये शॉर्ट ट्रिक है। जैसे देखो अभी ऑक्सीजन कितना था, O2 मींस एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 का मिला कितना हो गया, 16 पे देखो यहाँ पे 2 मिल गया ना। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, और फॉर्मूला का पूरा डायग्राम वगैरह सब कर लास्ट में किया तो कितना आ गया, तो भी 2 आ गया। ठीक है, इस शॉर्ट ट्रिक से भी लास्ट में आप लोग कर सकते हैं, सीटी के लिए या कोई भी इंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग करते क्या, न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन देखो क्या बोला है, what is the number of electron in bonding molecular orbital and anti bonding molecular orbital respectively in F2 molecule। F2 में कितना होता है, 18। ठीक है, 18 मॉलिक्यूल, तो बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग कितना आएगा, बॉन्डिंग नीचे 10 और ऊपर 8, तो कितना आ जाएगा, 10 एंड 10 बॉन्डिंग में और 8 एंटी बॉन्डिंग में। तो ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, बी। अगर फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, कभी पूछा है सीटी के 2025 में, मतलब पिछले साल ही पूछा है। ओके, चलो आगे देखते भी हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर पोलर, पोलर मॉलिक्यूल किसका होता है, सबसे ज्यादा पोलर यहाँ पे कौन है, जिसका डायपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा होगा, क्या ज्यादा होगा, डायपोल मूवमेंट। और सबसे ज्यादा डायपोल मूवमेंट यहाँ पे किसका है, NH3 का, कितना है, 1.47, बाकी सबका 0 पॉइंट में। तो अपना करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि NH3 का है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही फटाफट सॉल्व करना है, सिटी में टाइम नहीं रहता ना वहाँ पे, एक क्वेश्चन दिया मुश्किल के साथ 1 मिनट मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ रिगार्डिंग N2, O2 एंड Cl। डिक्रीजिंग ऑर्डर सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका रहेगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम रहेगा। बिकॉज सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग यहाँ पे, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। दिस बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा यहाँ पे बोला, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर, फिर उससे थोड़ा कम, फिर उससे थोड़ा कम, क्या, बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड ऑर्डर जिसका सबसे कम, बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा उसका ज्यादा। तो Cl, O2 और N2 का ये हो गया, N ट्रिपल बॉन्ड N, O2 का डबल बॉन्ड और Cl2 का Cl। यहाँ पे तो बॉन्ड ऑर्डर मतलब कितना बॉन्ड बनाता है। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ये किए थे ना, जैसे O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 आया था, मतलब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, क्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड ऑर्डर 1, ऑक्सीजन का 2, नाइट्रोजन का 3। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर N का है, मतलब सबसे कम बॉन्ड लेंथ N का होगा। सबसे कम बॉन्ड लेंथ N का कहाँ दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। अपना ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन
क्लोरीन का सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ मतलब बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम, तो सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे है भी। समझ गया। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following molecular orbitals has the lowest energy? Lowest energy मतलब ये अपना हम लोग यहाँ बनाया था ना, इंक्रीजिंग एनर्जी ऐसा रहता है, ये ऐसा बनाया था। तो लोवेस्ट एनर्जी ये मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी ऐसा था। लोवेस्ट एनर्जी कहाँ पे आएगा? सबसे नीचे आएगा। सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ था? ऊपर था। सबसे नीचे वाला सबसे कम है। तो सबसे चारों में से सबसे नीचे ऑर्बिटल जो भी आएगा, चाहे बॉन्डिंग हो चाहे नॉन एंटी सॉरी चाहे एंटी बॉन्डिंग, जो सबसे नीचे आएगा उसकी एनर्जी सबसे कम। तो पीजेड पीजेड पीवाई सब ऊपर आते हैं, जो 2s है वो सबसे नीचे आता है, 1s फिर 2s फिर जाके 2p आता है। तो सबसे लोएस्ट एनर्जी किसकी होगी? 2s की। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। समझ गया। कब पूछा है? 2025 में पूछा है, मतलब ये रिसेंटली ही पूछा है। सोचो इतना आसान क्वेश्चन अगर तुमने सारथी बैच के अंदर अगर सभी चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए, साथ साथ में पीआईक्यू सॉल्व कर लिया, मतलब सीटीयू क्लियर। चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। Which of the following species contains minimum number of electron in anti-bonding molecular orbital? Anti-bonding में सबसे कम इलेक्ट्रॉन किसमें रहेगा? सबसे पहली बात तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। कैसे? लिथियम L2 कितना इलेक्ट्रॉन? L2 6 18 14 16। अब सबसे कम इलेक्ट्रॉन लिथियम में है, तो फिल करते टाइम भी सबसे कम इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में किसमें मिलेगा? लिथियम में मिलेगा ना। इसमें सब में ऊपर तक जाएगा, तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन यहाँ सब में ज्यादा मिलने वाला है। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सारथी बैच चलेगा तो बिल्कुल की नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। यहां तक हमारे सारे पीवाईक्यू सॉल्व हो गए विथ न्यूमेरिकल कंसेप्ट, टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है। ये फिर से हमारे RB2 के दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, हर बार की तरह दोनों क्वेश्चन होमवर्क है। आपको क्या करना है? नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करके आना है। ठीक है। सॉल्व करके आंसर अपना निकाल के रखना है। फिर से मैं नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट वीडियो जो भी बनाऊंगा उसमें ये दोनों क्वेश्चन पहले सॉल्व करूंगा, उसके बाद ही जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। समझ गया। चलो ये दोनों क्वेश्चन खुद से एक बार ट्राई करना करते। ठीक है। जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ गई है। सो थैंक यू सो मच वीडियो के या लेक्चर के स्टार्ट से लेकर अंत तक बने रहने के लिए। ऐसे ही हर लेक्चर देखते जाइए, मेरे साथ साथ न्यूमेरिकल्स, पीआईक्यूज, कंसेप्ट सब आप क्लियर करते जाइए। साथ साथ करते जाएंगे तो आपका सीटी में परसेंटाइल बेस्ट हो जाएगा। ठीक है। चलो बाय बाय फ्यूचर स्टार्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।